आज अल्लाह के रसूल के नाम को आपने जो भी आपकी मर्जी है कीजिए, वो हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। मगर एक बात याद रखिए, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं, पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं, और मोहब्बत दिखाई नहीं जाती है। मोहब्बत इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। मोहब्बत अगर आप करोगे तो दुनिया जान जाएगी ये किसकी मोहब्बत करने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये भी जो आपने किया आपकी मर्जी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और ना किसको गलत कह रहा हूं। मगर अगर हुजूर से मोहब्बत की बात है कि मैं सरकार दो आलम से मोहब्बत करता हूं, तो ये क्या तरीका है? इधर नारे लगा लिए, उधर नारे लगा दिए। सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि जब तू अपने घर में जाए, देखे शादी में यहां वहां तेरी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं है, तो अपनी बहन को दुपट्टा दे और कह ले अपने सर पे रख। वो कहे क्यों? क्या मेरे नबी पाक का हुक्म है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं। आई लव या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त जब तेरा जहेज में तुझे जब बेचा जा रहा था, उस वक्त कहां थी तेरी मोहब्बत? तू जहेज भी तूने लिया, लंबी चौड़ी बारात भी लेके गया, उस वक्त कहां थी तेरी मोहब्बत? मेरे अजीज, अल्लाह, उस वक्त हमारी मोहब्बतें कहां सो जाती हैं? जब गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं होते और अमीरों की लड़कियों की डोलियां सजती हैं। अल्लाह, जब तेरा रिश्ता हो रहा था तो तुझे कहना चाहिए था मैं बगैर शादी करूंगा, बगैर जहेज के। तो जब कोई इससे पूछता क्यों नहीं करूंगा भाई, क्यों? इस वजह से कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मोहब्बत का इजहार कहां करने बैठा है? मोहब्बत का इजहार तो तब होना चाहिए था जब मस्जिद से अजान की आवाज आए, तू अपने दोस्त के साथ बैठा है, तू मोबाइल देख रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी अजान की आवाज आई, तूने मोबाइल बंद कर लिया, तू घर से निकला मस्जिद के लिए, और मस्जिद में जाने के बाद लोगों ने कहा कहां जा रहा है? मेरे साथ तो रुक दोस्त, ओए बैठा था बैठा रहे, मस्जिद की अजान की आवाज आगे जा रहा हूं। अरे भाई क्यों जा रहा है? क्या इस वजह से मेरे सरकार की आंखों की ठंडक है नमाज। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। किसी को चढ़ाने के लिए नारे लगाना इस्लाम में है क्या? पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग अपने आप के बारे में गौर नहीं करेंगे? हम अपने नौजवान जोशीले बच्चों को समझाएंगे नहीं कि मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, तुझ भी छोटा है, तुझे इस मुल्क के माहौल का खबर नहीं, पता नहीं, तुझे इस तरह के नारे नहीं लगाने, तुझे अपने आप को इस आफतों में नहीं फंसाना है। मेरे दोस्त, अगर हुजूर से मोहब्बत ही करनी है तो एक बात ये कर कि कभी अपनी माँ से जोर से ना बोलना। एक सिहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जिहाद पे जाना चाहता हूँ। फरमाया तेरे माँ बाप हैं, हाँ, उनकी खिदमत कर, फिर तुझे जिहाद का ही सवाब मिलेगा। मैं आपके सामने किसी भी तरह की तकरीर कर सकता हूँ, मगर मेरे भाई अपनी जिंदगी को तब्दील करो। देखो, इस वजह से ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है भाई इसे माइक का आप इसका गूंज कम करें आप, और इसको आप ऐसा करें कि एक जगह इसे सेट कर दें और आपने ज़्यादा आवाज़ बस ऐसी कर दें कि आवाज़ आती रहे लोगों। देखो, हो सकता है मेरे भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है। देखो, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मेरे हुजूर से पूछा गया, ये अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह ये बताइए अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? आज आपको लगता है जो पैसे ज़्यादा जमा कर ले वो अक्लमंद है, जो प्लाट ज़्यादा खरीद ले वो अक्लमंद है? बोलो, वही तो अक्लमंद है हमारी नज़र में, जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, बेहतरीन जिसके पास ज़िंदगी हो। अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया जो मौत को कसरत से याद करके उसकी तैयारियां शुरू कर दे। क्या कर दे? यहां आज जहां तकरीर में कर रहा हूं, यहां 20 साल के बाद कोई और मुकर्रिर तकरीर कर रहा होगा। जो बच्चे हैं वो जवान हो चुके होंगे, जो बूढ़े हैं वो कब्रों में चले जाएंगे, और जो नौजवान हैं, और ये तो छोड़ो आप, हो सकता है मेरे भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी महफिल में कोई मेरा अजीज, मेरा भाई बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो सकता है इसके बाद वो तकरीर। अल्लाह, अच्छा, कभी मौत ने कहा है किसी बेनमाजी से यार तौबा कर ले?
तू मर जाएगा कल। कहा है कभी? हालांकि बेनमाजी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जलील होके मरेगा, इतना जलील होगा कि 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है, नमाज का पाबंद नहीं है, और मरेगा जलील होकर, उठेगा जलील होकर फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, हामान के साथ। अल्लाह। गौसुल आजम फरमाते हैं बेनमाजी को जब दफन करो तो उसका कब्रिस्तान अलग बनाओ, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। उस पर जब अजाब आएगा तो दूसरे मुर्दों को तकलीफ। अल्लाह। इसका मतलब यही तो है, मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन ना करो। इधर देखो, आज तक मौत ने कहा किसी से, ओ बेनमाजी तू तौबा कर ले, आज के बाद फिर तू कभी ना अब आज के बाद तू मर जाएगा कल, कभी नहीं कहा किसी शराबी से, ए भाई ए क्या मामला है, क्या, इधर बैठो, आके इधर बैठो, बैठो इधर बैठ जाओ, बैठो। हम सब जानते हैं बेटे, जिंदगी हो गई हमको 15 साल हो गए, हमें सब खबर है, तुम्हारा दिल ही नहीं लगा इसमें। दिल लग जाए तो इंसान अपना दिल अगर उसका हुजूर से लगा हो तो फिर हिलता जुलता नहीं है वो। हाँ उम्र हो गई बेटे, हाँ अभी सर पे टोपी रख के नहीं आया, मुझे क्या समझा रहे हो? हुजूर की महफिल में बैठे हो, कुछ सुन के चले जाओ, हो सकता है तुम्हारे फायदे की कोई बात मैं कह के चला जाऊं, हो सकता है जिस पे तुम अमल कर लो मेरे भाई तो कुछ जिंदगी आपकी बदले, तो मुझे भी उसका सवाब मिल जाए और मेरी भी आखिरत सवर जाए। आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्त, आप ही से, किसी और से नहीं, नौजवानों से कह रहा हूं। ये मैं जो कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, इनसे कह रहा हूं, आपके अंदर इश्क रसूल है। मौत ने कभी कहा ओ शराबी आज के बाद शराब न पीना, मर जाएगा कल? कहा कभी? मां बाप से जो तेज आवाज से बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, उससे मौत ने कभी कहा कि आज के बाद तू मर जाएगा, तौबा कर ले? कभी कहा उससे? कभी कहा? कभी कहा? कभी झूठ बोलने वाले से कहा मौत ने आज तौबा कर ले? कभी आप ना कहो तो बताओ, कभी कहा हो तो बोलो। मैं आपसे कह रहा हूं बोलो, हाँ या ना करो। बोला कभी? कहा कभी? नहीं कहा ना। अब ये बात इस वजह से कह रहा हूं, पूरा मजमा मेरी इस बात को दोहरा भी ले, पूरी तकरीब भूल जाना, मगर ये मेरा गौसे आजम का फरमान जो है, मेरे शेख का, ये ना भूलना। न किसी शराबी से कभी मौत ने कहा, न कभी बेनमाजी से कहा, न माँ बाप के नफरमान से कहा। अब गौसे आजम फरमाते सैयदना शेख कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा ये आप जुमला दोहराइए, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, लिहाजा जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अल्लाह। अब जो बदनिगाही करके जी रहा है, जो गीबत करके जी रहा है, जो बदतमीजी, उसी हाल में मरेगा, और मौत उसे हाल बदलने, जल्दी बोलो, मौत उसे हाल बदलने, मौत उसे हाल बदलने नहीं देगी। यानी 22 साल का नौजवान है, करीब से बता देता हूं। अच्छा क्या उम्र है आपकी? मैं तो उम्र पूछना चाहता हूं। आपकी उम्र 50 साल है, कब्रिस्तान में जाइए, 50 साल के मुर्दे वहां हैं जो 50 साल की उम्र मरे थे। आप कितने साल के हैं? 40 साल के, तो फिर जाइए कब्रिस्तान में आपको मिलेंगे 40 साल के मुर्दे मिलेंगे। 20 साल के, हाँ 20 साल के भी हैं। 15 साल के, हाँ 15 साल के नौजवान भी वहां दफन है। मौत किसी को छोड़ती नहीं, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न बड़े बड़े रुस्तम जमा को छोड़ा, न मुझे छोड़ेगी, न किसी सेक्रेटरी को छोड़ेगी, न किसी मंत्री को छोड़ेगी, न किसी विधायक को छोड़ेगी, न किसी जानवर को छोड़ेगी, न किसी इंसान को छोड़ेगी। मौत ने न जाने कितनों को इबरत का निशाना बना दिया, और कितनों के इबरत का निशान वो बनाएगी। और ना आप बचेंगे, ना मैं बचूंगा, ना तकरीर करने वाले बचेंगे, ना तकरीर सुनने वाले बचेंगे, सबको मौत आकर के रहेगी। और मगर याद रखने की बात यह है कि आप किस उम्र में जी रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इस उम्र में नहीं मरूंगा, तो जाओ कब्रिस्तान, तुम्हारी उम्र में लोग मर चुके हैं। अल्लाह, क्या उम्र है आपकी? अल्लाह। 22 साल का जवान है। कोई फिल्म लगी है कोई 1.5 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले तकरीबन, 2-2.5-3 महीने पहले एक फिल्म देखने थिएटर में गया है, और थिएटर में फिल्म देख के बाहर निकल रहा है। उसने कानों में एयरबड्स लगाई है, वो एयर कंडीशन सिनेमा हॉल में फिल्म देख के आया है, बाहर निकला है, अपने एयरबड्स लगाई,
बाइक चलाई, मुंह में गुटखा डाला, बाइक स्टार्ट की, चल दिया। वो क्या समझ रहा था, मैं घर जाऊंगा फिर स्क्रॉल करूंगा, फिर जाकर के इंस्टाग्राम फेसबुक ये स्क्रॉल करूंगा। मगर मेरे भाई ये वो कर ना सका। उसको मौत ने बुलेट चलाने के बाद इतनी भी मोहलत न दी कि वो रोक लेता। वहीं पे उसको साइलेंट अटैक आया और वो दिल का दौरा पड़ के गिर गया, मर गया। अस्पताल से गया, बड़ा नाजो नखरे, बड़े इत्र और बड़े वो लगाता था परफ्यूम, मगर आज उसके ऊपर मक्खी बिनक रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम के हाउस के बाहर उसका 22 साल का वो जवान, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था ये मर जाएगा, इसे मौत आ जाएगी, मौत ने उसकी मोहलत नहीं दी कि वो कानों के गाने बंद कर देता या कोई तौबा करके मर जाता। नहीं, वहीं पे मर गया, ऐसे ही मरा। अपने वो पोस्टमार्टम हाउस गया, पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के अब वो पहले क्या करते थे, वो छेनियों से काटते थे, अब वो छेनी से नहीं काटते। अब उनके पास ये है, अब उनके पास ये ग्लेंडर है, ग्लेंडर से ये सर में उन्होंने यहां से फाड़ते हैं और उसके बाद यहां से पूरा चीर देते हैं, यहां से पूरा खत्म कर देते हैं। उसके बाद फाड़ से कर से पूरा मर्द या औरत पहले बरहना उसके सामने पड़े होते हैं, बगैर कपड़ों के पोस्टमार्टम करने वाले के सामने पड़े होते हैं। वो उसको पूरा चीरता है, पूरा चीरने के बाद फाड़ता है, उसके अंदर से जो भी उसको चेक इन करना होता है, निकालना होता है, निकालता है। फिर मोटी मोटी सुई से और प्लास्टिक के डोरे से उसमें लगाता है, उसमें लगाता है, वो उसके अंदर टांके लगाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है आराम से जरा मेरा हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। और फरमाते हैं मेरे आका करीम मेरे रहमत आलम जब लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मेरे जनाजे को लेके चलने वालों जरा कम हल्के पांव रखो, तुम्हारी पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम की कब्र पे गए हैं और जाके कहते हैं मेरी मां मरियम कौन है भाई? आपने सुना है अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। हजरत ईसा ने अपनी मां से कहा है मेरी मां मैं अब तुझे जिंदा करना चाहता हूं, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है मेरी प्यारी मां, तू कहे तो तुझे जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई ना मेरे ईसा ना, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी रूह निकलते वक्त कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाडले, मुझे जिंदा न करना। मैं तो ये सोच रहा हूं दिन रात गाड़ियों में रहता हूं, सफर में रहता हूं, मालिक जब मैं मरूं तो परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। जब एक हाथ उठाने से इतनी तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम वाले जब चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर। उसका जनाजा घर पहुंचा, मां रोई हाय मेरे लाल, बहनें रोई, सब रोए, मगर मेरे दोस्त सब रोते हैं मगर कोई किसी को रोकता नहीं। रिश्तेदार कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, मोहल्लेदार कह रहे हैं बहुत वक्त हो गया जल्दी चलो। 22 साल का जवान जनाजे को उठाया गया और फिर उसने अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नज़र में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन एक गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, गिर गए। किसी ने पूछा ए ज़ुन्नूरैन, ए दामाद रसूल आप डरते क्यों हैं? आप तो जन्नती हैं, ये आप इसको देख के कैसे बेहोश हो गए? फरमाने लगे इस गड्ढे को रास्ते के देख के मुझे अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया कि एक गड्ढा मेरा होगा जिसके ऊपर मुझे तख्ते लगा के रख दिया जाएगा। अब उसको तख्ते लगा के उसको दफन करके ऊपर से तख्ते लगा के मिट्टी डाल के अब जब उसकी आंख खुलती है तो लोग जा रहे होते हैं। हुजूर फरमाते हैं और कहां, वो कहता है कहां चले मुझे छोड़ के मेरे दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी मेरे भाइयों, कितनी मैंने तुम्हारे साथ रातों को मैंने इधर उधर कला। एक रात की तो बात है, थोड़ी देर रुक जाओ मेरे यारों, तुम रुक जाओ मेरे बेटो, तुम रुक जाओ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता मेरे भाई। ये जो तकरीर कर रहा है सारे जितने भी हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मौत की जब कब्र में आंख खोलेंगे, सोचो तो हम तकरीर कर रहे हैं और सुन रहे हैं और हमारे साथ ऐसा होने भी वाला है। कुछ दिनों के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, किसी के पास 15 साल के बाद। मगर एक सवाल का जवाब तो मुझे नौजवानों, वो जो फिल्म देख के मरा था जब उसकी आंख खुली होगी, हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो उसने कौन सी हिम्मत लाई जुटाई होगी जो हुजूर को अपनी उन आंखों से देखने की जिनसे वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह, कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। मौला अली फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखता। किसी ने पूछा ये नाजायज तो नहीं? फरमाते बात ठीक है, मगर जिन आंखों से हुजूर को देखता था
उससे देखने में शर्म आती है। मेरा इमाम कहता है कि छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है, पाँव राह पुरखार है, क्या होना है। और कल तो दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। ये गंदी तस्वीरें, ये फिल्में, ये ड्रामे देखने वालों, इधर देखो। किसी को शराबी को सुकून नहीं मिल सकता। बस जब से शराब पिएगा तब तक उसको हल्का फुल्का दिमाग उसका इधर उधर रहेगा, मगर सुकून नहीं मिल सकता। न किसी व्हाट्सएप वाले को सुकून मिल सकता है, न किसी यूट्यूबर को सुकून मिल सकता है, न किसी इंस्टाग्राम देखने वाले को। अगर सुकून मिलेगा तो फिर मेरे रब का ये फरमान कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, इसको कहां लेके जाऊं, इसको कहां लेके जाऊं। अल्लाह, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, देखो असद भाई आ रहे हैं, हम मेंबर वाले लोग अगर चाहेंगे तो उनका इस्तकबाल कर लेंगे, मगर आप लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि आप उठने के बाद फिर ठीक से बैठ नहीं। आप आराम से इंशाअल्लाह ताला बैठे रहिए। आप मौलाना लगा लीजिए, क्या करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। शायर इस्लाम असद इकबाल कलकतवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने तारुफ भी सुन लिया है असद भाई, मेरी तरफ देखिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। असद भाई आ गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, मेरे भाई, माशाअल्लाह असद भाई तशरीफ लिया। मेरे फौरन बाद आपने उन्हें सुनना है, बस मुझे आपने थोड़ी देर सुन लेना है जितना मैंने बोलना है। अब आप ज़रा थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी तरफ ध्यान दें। हमारे रिजवान भाई तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं कह रहा था मेरे भाई, आप मेरी तरफ देखें, और ये जो आपने अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे वक्त गुजारा है, इससे सुकून आपको मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ जितनी देर देखोगे दिमाग उतने वक्त तक आपका सुन तो हो सकता है, एक तरीके से बीमारी का शिकार तो हो सकता है, मगर सुकून नहीं मिलेगा। न जिना करने वाले को सुकून मिलेगा, न शराब पीने वाले को सुकून मिलेगा, न जिना में डूबने वाले को सुकून मिलेगा, न दौलतों में खेलने वाले को सुकून मिलेगा, न गाड़ियों में चलने वाले को सुकून मिलेगा, अगर क्लब में नाचने वालों को सुकून मिलेगा, न नाचने वाली को सुकून मिलेगा। और सुनो, न दौलत कमाने वालों को सुकून मिलेगा, न दौलत खाना बेहतरीन खाने वालों को सुकून मिलेगा। अगर ये सुकून मिल जाता व्हाट्सएप पर, अगर सुकून मिल जाता फेसबुक पर, अगर सुकून मिल जाता इंस्टाग्राम पर, तो मियां फिर मेरे रब के वादे का क्या होता? अल्लाह ने फरमाया मेरे जिक्र में दिलों का चैन है। सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, सुकून व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। सुकून मदीने वाले की नातों में मिलेगा, सुकून मदीने वाले की बातों में मिलेगा, सुकून मेरे आका करीम की नातों में मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपसे पूछना चाहता हूं और आप सब मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये जो आपकी आंखें हैं, क्या ये आपकी आंखें हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी आंखें नहीं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया आंखें, अल्लाह के रसूल से पूछा गया आंखें क्यों बनाई गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये आंखें अल्लाह के दीदार के लिए, यानी जब अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, जब वो बख्श देगा, तो फिर ये तुम्हें अल्लाह का दीदार के लिए आंखें बनाई गई हैं। मगर अगर कयामत के दिन यही आंखें मेरे खिलाफ बोलने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने दी तो इस वजह से थी कि ये तेरा दीदार करें, मगर इसने गंदा कर लिया, कहीं का ना छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। हजरत उस्मान गनी के दरबार में एक आदमी आया जो अभी मोहल्ले में एक औरत को बुरी नजर से देख के आया था। आपने जैसे ही उसे देखा और फरमाया, अरे लोग हमारी महफिलों में आते हैं जिना करके, कहने लगा क्या आप पर कोई वही आने लगी? पर मैं वही नहीं, अल्लाह ने मुझे जो नूर ईमान दिया है, मैंने देख लिया है कि तेरी आंखों में जिना है, ये आंखों का जिना है। आप क्या समझते हो, क्या फिजिकल जिना जिना होता है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये भी एक जिना की सूरत है, आंखों से देखना, ये आंखों का जिना। अगर किसी की
ऑडियो वायरल हो रही है फला की, इसकी, उसकी, ये इसमें कोई हैरत ना करो। जो भी शरीयत से आगे निकलेगा रुसवाई उसका मुकद्दर है, उसको रुसवा होना है। जब गैर महरम से बात करना हराम था, अल्लाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वायरल किसकी हुई है। जो भी शरीयत की हुदूदों को फलांगेगा, इससे आगे जाएगा, बर्बादी उसका मुकद्दर है, बर्बादी उसका नसीब है, उसको पता होना चाहिए। अच्छा तूने क्या किया, एक लड़की से और तू वीडियो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल ठीक है कर, अच्छा ठीक है। मैंने एक लड़के से कहा ये बताओ तुम्हारी ये जो बहन बैठी है उसका नाम लेके, अगर ये किसी लड़के से वीडियो कॉल रात के उसी टाइम पे करे जब आप उस लड़की से वीडियो कॉल करते हो तो कैसा लगेगा? गुस्सा आने लगा उसे। मैं कहा मेरे भाई अगर तेरी बहन है तो वो भी तो किसी की बहन है। वीडियो कॉल, बेहयाई का जमाना, बेशर्माई का जमाना। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई। एक सवाल का जवाब चाहता हूं, बहुत दिनों से ये सुन रहा हूं, बयान भी कर रहा हूं। एक सवाल का जवाब दो, क्या वो वाकई में मुसलमान थी जो चली गई? क्या वो सही मानों में मुसलमान थी? सही मानों में थी? जल्दी बोलो, सही मानों में थी? अगर सही मानों में वो थी तो मुझे सवाल का जवाब दिया जाए। मैं अल्लाह का शुक्र सैयद हूँ, हर तकरीर में ये बात कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, मैं जब मर जाऊँ तो मेरी वसीयत है मेरी कब्र में और दफन करने के बाद से पहले मेरे सीने पे एक फ़लस्तीनी उन साहबजादियों, उन शहजादियों में से, मेरी बेटियों में से किसी एक का जूता मेरे सीने पे रख देना जिसने ये बयान दिया हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो सुबह को लाशें मलबे में तब्दील हो जाती हैं और जब मलबों में से वो लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, ए अमना के लाल, हमारे 15 से 20 हज़ार बच्चे भूख से मरे थे, एक एक भी ब्रेड नहीं मिला उनको, ब्रेड को छीनते छीनते मर गए। अल्लाहू अकबर। और या रसूलल्लाह हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, मगर हमने कोई एक लड़की की मिसाल दे दो, पूरी दुनिया मुझे ढूंढ के ला दे, किसी एक फिलिस्तीनी लड़की ने किसी एक यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तू मेरा मजहब बदलवा दे, बस मेरी जान बचा ले। कि एक मिसाल नहीं दे सकते। उन लड़कियों ने ये तो नहीं कहा, हाँ ये जरूर कहा, ए आमना के लाल, जब तक जान रहेगी तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी। ये लड़कियां कौन है? ये बच्चियां कौन है जिन्होंने दीन को छोड़ना शुरू कर दिया? आप क्या समझते हो? क़यामत के दिन इमाम हुसैन पूछेंगे जरूर, ओ मेरे मानने वाले, मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपने घर की बहन और बेटी ना बची। अल्लाह, पूछेंगे तो जरूर, पूछेंगे तो जरूर इमाम हुसैन, पूछेंगे तो जरूर। मौलाए कायनात के गुलामों, हमारी शादियां, हमारी बच्चियां आप देखते नहीं, सरों पे दुपट्टे रखना अब मुश्किल हो गया। शादियां जाके देखो, खाने जाके देखो, बेहयाई आके देखो। सही आदमी अब मुसलमानों की शादी में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्या जाकर देखेगा? क्या देखेगा? किसी मुसलमान बच्ची के सर पे तंग कपड़े, ये देखने जाएगा वो? क्या देखने जाएगा वो, मुझे बताओ? इधर के नारे उधर के नारे, ये बातें वो बातें, ये मेरा पीर वो उसका पीर, ये इसका और ये दुनिया भर की चीजें करने वालों, ये बताओ क्या तुमने शरीयत का दामन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? मेरा उस खानका से ताल्लुक, मेरा उस किसी खानका से उसका ताल्लुक नहीं है जिसका मदीने वाले की खानका से ताल्लुक नहीं है। बेशक बेशक। अगर कोई खानका का पीर भी शरीयत से दूर है तो उसका अपने बुजुर्गों से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। शरीयत के सब गुलाम हैं, शरीयत किसी के कोई गुलाम नहीं। क्या देखने जाएंगे शादियों में?
सरों पे दुपट्टे रखना मुश्किल हो गया मुसलमान बच्चियों के। कहां रख रही हैं बच्चियां सरों पे दुपट्टे? नहीं रख रही हैं। कहां आपको मिलेंगी? आप देखो, आपको शर्म आ जाएगी। मुसलमानों की शादियों में जाओ, शर्म आएगी आपको। मुसलमान औरतों को देख के जो कभी मेकअप ऐसे ऐसे करती हैं, हजारों लाख रुपया का मेकअप खर्च कर देती हैं, मगर उनको इसका तमीज है ये कितना बुरा काम कर रही हैं? उनके आदमी को तमीज है? उनका आदमी को? ये जितने भी नारे लगाने वाले हैं फेसबुक पे, ये सब लिखना आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। अपनी बीवी से ये कहना बहुत मुश्किल है। फेसबुक पे कमेंट करके किसी को गाली देना बड़ा आसान है, मगर अपनी बीवी को पर्दा कराना यह बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम है ये, इसको करना मुश्किल है। करेगा कौन? शादियां हमारी ऐसी हैं। हमारी बेटियों को देखो, हमारी बहनों को देखो। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मगर मैं आज अक्सरियत इसी पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है। इधर नाचते हुए देखो, उधर नाचते हुए देखो, और देखो फिर उसके बाद इनकी मिजाजों को देखो। मगर मेरे भाई, एक हमारे यहाँ शादी हुई है, एक मौला अली की भी बारात गई है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। यार ये ऐसी बारात है, नबियों के बाद ऐसी कोई जोड़ी है ही नहीं जैसी अली और फातिमा की जोड़ी है। ऐसी शादी हुई है, अबू बकर सिद्दीक बराती है। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराती है बोलो। उमर फारूक आजम बराती। बेश बेश। उस्मान जुन्नूरैन के खर्चे से शादी हो रही है। जल्दी बोलो। आए है सुभान अल्लाह, उनके तोहफे से शादी हो रही है। क्या बरकतों वाली शादी है। हुजूर निकाह पढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह। और अपनी बेटी को फिर मुस्कुरा के मेरे आका करीम ने, सैयदा उम्मे सलमा आई, अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम से कहने लगी, या रसूलल्लाह मैंने आपकी बेटी को तैयार कर दिया, मगर रोती बहुत है। हुजूर कहे, मेरी फातिमा क्यों रोती हो मेरी बेटी? तो हुजूर को देख करके फूट फूट के रोई। क्यों रोती हो फातिमा? अब्बा और कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ मेरी माँ खतीजात होती तो फिर मुझे दुल्हन बना के रुखसत कर देती। हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया, सर पे हाथ रखा और क्या जहेज दिया जो मैं नहीं दे पाया, जो आप नहीं दे पाए। इन जहेजों से काम नहीं चलने वाला। वॉशिंग मशीन पुरानी हो जाएगी, ये तुम्हारा फ्रिज पुराना हो जाएगा, ये बेड पुराने हो जाएंगे, मगर वो जहेज दो जो हुजूर ने दिया वो कभी पुराना नहीं होगा। ये तेरी मशीन पुरानी हो जाएगी, कारें पुरानी हो जाएंगी, कपड़े पुराने हो जाएंगे। नबी ने एक ही जहेज दिया, रुखसत किया, पर मैं फातिमा जा रही हो, मगर याद रखना अली की फरमाबरदारी करना, और कयामत के दिन जब अपने बाप से मिलो तो इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो, अली की इताअत करना। अली जब घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर देना, कोई और जहेज न दो, ये एक जहेज दे दो। इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटियों के घरों में अब हसन और हुसैन तो नहीं आएंगे, मगर गुलाम हसन और हुसैन घर घर में पैदा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे हैदरी। आज तो तुम्हारी बेटी को जरा सी तकलीफ हो जाए तो मुकदमों तक बात पहुंच जाती है। ये जहेज दिया, झगड़ों का जहेज दिया, इनका जहेज दिया। मेरी तरफ देखो अल्लाह के रसूल के गुलामों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर में आई तो मैं उन्हें देख के कमरे में रोने लगा। तो उन्होंने कहा क्या आप रोते हैं? दूल्हा तो नहीं रोता, पहली आप मुलाकात हुई है खातून जन्नत से, तो आप रोते क्यों हैं? तो कहते हैं मैंने कहा और कोई बात नहीं, अल्लाह का करम है जो फातिमा आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि बस आपका सब्र, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। और कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में अरमान ही होते हैं कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े तो नए हों। मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी के सर पे जो चादर है उसमें 17 पैमद लगे हैं, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा हजरत अली का और फरमाया ऐ मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह बेश बेश, जल्दी बोलो अल्लाह
सजदों से राजी होता है। हाय कि तुमने समझा होता मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप इस बात को गौर तो करें। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते, मेरी बीवी ने मुझसे कहा अब तवज्जो करो, ये देखो तो गौसे आजम निकले कहाँ से हैं, आए कहाँ से हैं, क्या नस्ल है उनकी, गौर तो करो। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते, मेरी बीवी ने मुझसे कहा खातून जन्नत ने 3 दिन हो गए अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता, आप मेरी चादर ले जाइए और बेच दीजिए। हजरत अली कहते हैं मैंने फरोख्त की, मुझे अफसोस तो हुआ मगर फरोख्त की 6 दिरहम की, दिरहम होते हैं चांदी के, 6 दिरहम लेके मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ। एक आदमी ने कहा कुछ मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने सोचा नहीं, अच्छा होना ये चाहिए था, 3 दिरहम इसे दे दें, 3 अपने बच्चे को दे देंगे तो उनके लिए कुछ लेके चलते हैं। मगर कहते हैं नहीं, मैंने बगैर सोचे समझे ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी का माल है, मेरा नहीं है, चादर उनकी थी। कहते हैं मैंने सारे 6 के 6 उसे दे दिए। मुझे पता था मैं जितना सखावत वाला हूं मुझसे कहीं ज्यादा फातिमा सखी बेश वो सखावत करती हैं। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार, मुस्कुरा के बोलो। अगर मैं आपसे बोल पा रहा हूं तो जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, हजरत अली फरमाते हैं, अच्छा आप में से कोई है ऐसा यहाँ? हमारे यहाँ तो भिखारी से 100 बार बात करते हैं, यार तू कुछ काम क्यों नहीं करता तू? अरे तेरी तकरीर सुनने नहीं आया है, वो ढीठ है। आदमी 100 बार जलील करता है, कुछ काम कर लो, और 10 रुपए भी नहीं देगा, 5 रुपए देगा, मगर तकरीर वो बहुत देर सुनाएगा। हाँ सुनो, गौसुल आजम फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के नाम पे देना शुरू करो ना तो उसे भी दो जो लायक है, उससे भी दो जो लायक नहीं है, ताकि अल्लाह तुम्हें वो भी दे जिसके तुम लायक हो, और वो भी अदा करे जिसके तुम लायक नहीं हो। बेश देते रहो। मौला अली फरमाते हैं मैं फिर अपने घर की तरफ चला तो एक बड़ा ही हसीन आदमी, उससे पहले मैंने वो उस इंसान को देखा नहीं था, बड़ा खूबसूरत था, उसके हाथ में एक ऊँटनी भी थी, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। मुझसे बोला अली ये खरीदोगे? मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगा? कहा मैं आपको जानता हूँ, उधार दे दूंगा। कहते हैं वो जब उसने कहा तो मैंने ले लिया। उसने 100 दिरहम की बार्गेनिंग हुई, मैंने खरीद लिया। नकेल पकड़ी, अभी थोड़ी दूर कदम चलाऊं कि दूसरा खरीदार मिल गया। कहने लगे साहब बेचोगे अली? मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा। 160 पर बात डन हुई। मैंने 100 पहले वाले मुसाफिर को दे दिए और 60 अपने पास लिए, चांदी के सिक्के। हुजूर की बेटी के पास गए कुछ लेने के बाद, तो हुजूर की बेटी ने कहा मेरे चादर इतनी तो महंगी नहीं बिकेगी, ये कहां से पैसे आए? मैं अभी पूरी बात बता रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतनी देर में मेरे सरकार तशरीफ लेकर के आए और फरमाया गया अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदार कौन था? या रसूल अल्लाह आप जाने और आपका रब बेहतर जाने, अली नहीं जानता। फरमाया पहला बेचने वाला जिब्राइल था, ऊंटनी वो थी जिस पे बैठ के मेरी फातिमा जन्नत को जाएगी, और खरीदने वाला मीकाईल था। और ऐ मेरे अली तूने अल्लाह के नाम पे 6 दिए, अल्लाह का वादा 1 के बदले 10 अता करेगा, अल्लाह ने तुझे फौरन 60 अता कर दिए। इसका मतलब यह है कि जब तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करोगे तो अल्लाह तुमको उतना अता करेगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सैयदना इमाम हुसैन के पास एक भिखारी आया और उसने आपसे कुछ मांगा, आपने उससे कहा शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। शाम को वो आया, सब जगह मांग के सोचा चलो हुसैन से भी देख लेता हूं क्या देंगे। कहते हैं इमाम ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इमाम हुसैन ने फरमाया ये जो ऊंट खड़ा है इस पर 25,000 दीनार सोने के लदे हैं। कितने दीनार? 25,000। ये सब तेरे हैं, ये ऊंटनी भी तेरी है दोनों। कहता है मैं सोचने लगा या अल्लाह ये क्या मामला है, मेरी आंखें खुली रह गई। किसी ने हुसैन से पूछा ए हुसैन इतना क्यों देते हैं? तो कहते हैं मेरी माँ फातिमा की वजह से। मेरी माँ ने कहा था ए मेरे हुसैन कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे आए और भीख मांगे और फिर कहीं और भी जाके मांगे तो फिर तूने क्या दिया? भिखारी को एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि बादशाह बन जाए। बेश बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब तो मेरी बहनों का ख्याल है अपने मिजाज से, और ये मैं आखिरी बात कर रहा हूं अपनी तकरीर की, बड़े गौर से सुने आप। आखिरी बात है, देखो कोई पीर साहब मां से बड़ा नहीं हो सकता। जल्दी बोलो। ना कोई कुतुब सहाबी के बराबर। सही जी। सहाबी की अजमतें शानें इतनी बड़ी हैं, न कोई कुतुब उनके बराबर, न कोई पीर उसके बराबर।
न कोई अब्दाल उनके बराबर, न कोई गैर सहाबी उनके बराबर, नहीं हो सकता ना। मगर मशीयत यह है कि एक सहाबी हैं, उनकी रूह निकलने से पहले कलमा पढ़ने का मसला हो रहा है। ये मशीयत के लिए समझा रहे हैं बात कि आप इसको समझ जाएं और माँ बाप का मकाम आपके समझ में, इधर देखो, माँ बाप का मकाम आपके समझ में आ जाए। थोड़ा ये पैर छोड़ के बैठो, थोड़ा सीधा बैठो। आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बड़े ध्यान से सुनना, इसके बाद आप भी सुनिएगा असद भाई को, मैं भी सुनूंगा। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से मुझे बताओ कि अब जब वो सहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हुजूर को खबर हुई है सरकार आए हैं। हालांकि हमारा अकीदा यह है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मगर जबकि हुजूर ने उसको देखा कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, सरकार ने उसको देखा, अरे उसने देखा हुजूर ने कलमा पढ़ाना चाहा, फिर भी वो नहीं पढ़ पाया। हुजूर ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। किसको बुलाओ? ये गैब है मेरे सरकार का। क्या है कि बंदे का मसला किस मामले से अटका हुआ है, ये तो अल्लाह जानता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या फिर वो सहाबी जानता था। फरमाया मां को बुलाओ। मां आ गई। क्या तुम इससे नाराज हो? क्या तुम इससे? अब देखो हुजूर समझ गए कि मां नाराज है तो अल्लाह भी, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, फिर देर ना हो जाए कभी। मां नाराज है तो अच्छा, मां नाराज क्यों है, मेरा टॉपिक ये है बताने का। मैंने ये रिवायत इस वजह से बयान की, मैं ये समझ आ सकूं कि मां का मकाम, मां नाराज क्यों है। आज का चुगल मौलवी ऐसे निकल गए हैं, वो मां की, अरे बीबी का भी तो एक मकाम, बीबी का मैं बता रहा हूं मकाम। लो सुनो, जाहिलो, अपने बाप से बाप नहीं कहते, उससे बात नहीं करते, उससे अलग हो गए, वो तड़पता है। और बीबी के बाप से अब्बा, अबे तेरा अपना अब्बा मौजूद है तो दूसरे के अब्बा को क्यों अपना अब्बा बना रहा है? जाहिल, अपनी मां से कभी बात नहीं करेगा, और बीबी के डर से सास से अम्मी जान, और वो भी अम्मी बन गई डायन। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने इसके बेटे को छीना है, मेरे बेटे भी छीन जाएंगे। कोई आम मसला नहीं है। कितनी औरतें, कितनी माएं रोती हैं, कितनी परेशान है, अल्लाह जानता है। ट्रेन चल गया है, बीवियों का भी तो मकाम है, तो सुनो बीवी का मकाम। हुजूर ने ये कह के खत्म नहीं कर दिया कि चलो ठीक है नाराज हो तो माफ कर दो, नहीं। फरमाया ये बताओ क्यों नाराज हो। अल्लाह, भाई तुम्हारी नाराजगी है क्यों? क्या गाली दी है? नहीं, मफहूम ये चल रहा है हुजूर की हदीस की। क्या हुजूर ये पूछ रहे हैं उससे क्या बात है, यानी तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा? नहीं। गाली दी? नहीं। धक्का दिया? नहीं। फिर क्या बात है? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह देता है। अरे जोर से बोलो, जरा बोलो। अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत, अब चाहे कितने ही बड़े दर्जे का हो, उसका दर्जा यहीं पे आके खत्म। हुजूर ने फरमाया उसे सहाबी को दफन करने के बाद कि सुनो गिरो अंसारो मुहाजिरीन, जो अपनी बीबी को अपनी मां पर फौकियत देगा उसके आमाल अल्लाह कबूल ना करेगा। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। जरा समझो, मेरे कान खोलो, जरा इधर देखो। अब आप मुझे जरा दिल से बताओ कि आला हजरत को मानते हो आप सब लोग? कितने लोग मानते हैं? जरा दोनों हाथ रख दो। आला हजरत को जानते भी हो थोड़ा बहुत? मैं जानता हूं इतना जितना मेरी हैसियत है। आला हजरत को तो कौन जानेगा, वो तो हुजूर का मोजज़ा है। और मोजज़ा अक्ल में, मोजज़ा अक्ल में। मगर फिर भी जो बात मैं कह रहा हूं, जितना मेरी अक्ल ने समझा है, मैं इमाम को उनके इश्क से पहचानता हूं। सुनो, आला हजरत एक हज कर चुके हैं, सुना था ना, मां के साथ गए थे हज करने। ये दूसरे हज पे उनके भाई जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो आज आला हजरत के मसलक के नारे लगाओ और मां तुमसे नाराज। आज नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अम्मी सिपर, अम्मी से बात ही नहीं करता है।
के मैदान में कूदो। और सुनो हदीस शरीफ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन वो है, कौन? मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। अल्लाह, जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। और आला हजरत वही है। जल्दी बोलो। देखो तबीयत यही है, तवज्जो करो, तबीयत यही है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी तो ये उस वक्त ट्रेन नहीं चलती थी, ना लखनऊ से बरेली, ना बरेली से लखनऊ, ना बरेली से झांसी। अब झांसी तक 500 किलोमीटर का सफर अगर कोई करेगा घोड़े गाड़ी से तो तकरीबन 15 दिन लगेंगे। 15 दिन चलने के बाद अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी कहते हैं हम लोग पहुंचे झांसी, और झांसी में आला हजरत अपने भाई को सी ऑफ करने के लिए गए हैं, अल्लाह हाफिज कहने के लिए, रुखसत करने के लिए गए हैं। और वो कहां जा रहे हैं? बोलो कहां जा रहे हैं? हज पे। और उस जमाने में कोई पासपोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि वो ट्रेन चलने वाली है। कहते हैं अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, 1-2 सीटी अभी देने वाली थी कि आला हजरत की आंखों में आंसू, और आपने अपनी ये नाज शरीफ गुनगुनाना शुरू कर दी। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। हाय बाए बाए महरूमी किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़ब्बारे मदीना होकर। है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से चाहा, ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। फिर आपने ये शेर कहा और बहुत रोए, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। फिर बोले भाई मैं भी चलूंगा मदीना, तो कहा चलो बैठो ट्रेन में भाई, चलो चलते हैं। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। दीवानो, इश्क मोहब्बत के आशिक की पहचान सुनो। मेरे इमाम ने यह नहीं कहा कि ये आधा सफर तो हो गया ना, बैलगाड़ी वाला सफर तो खत्म हो गया, ट्रेन में बैठ के बंबई जाता हूं, बंबई से पानी का जहाज में बैठूंगा। नहीं नहीं, बल्कि मेरे इमाम ने फरमाया ओ मेरे भाई मोहम्मद रजा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, हाँ तुझे मक्का में मिलूंगा, तुझे मदीने में मिलूंगा, मगर तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा पहले मैं बरेली जाऊंगा वापस। कहा क्यों? कहा मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके आऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जल्दी बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके आऊंगा, इजाजत कहता हूं आला हजरत के दौर से लेके अब तक कोई इस तबीयत का इंसान भी पैदा नहीं हुआ अल्लाह, जिसकी तबीयत पर इस कदर शरीयत गालिब। 15 दिन का सफर तय करके, जब वो उस जमाने में, जबकि हमारा एक दिन में सफर में हालत खराब हो जाती है, हम सब सफर करने वाले लोग जब पहुंचे होंगे, माँ ने कहा आगे बेटे छोड़ा है अहमद रजा। आला हजरत का सुनो, फरमाते हम तीनों भाई सारे पैसे अपनी अम्मी के कदमों में रखते थे, और बाद में अपनी अम्मी से कहते थे अम्मी खर्चे के लिए कुछ दे दो, ताकि हमारी अम्मी की इज्जत बनी रहे, तकरीम बनी रहे, ताज़ीम। आला फरमाते हैं माँ ने कहा कि बेटे अहमद रजा आ गए छोड़ के अम्मी, मगर मैं भी जाना चाहता हूँ हज पे। तो बेटे वहीं से चले जाते, यहाँ क्यों आए? अम्मा आपसे बगैर इजाजत के थोड़ी जाऊंगा। हाय हाय, माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाडले, मेरे अहमद रजा, जरा मेरे करीब तो आ, बेटे की पेशानी को चूमा। मेरे बेटे तू खत लिख देता। अम्मा क्या पता खत आ पाता नहीं, उसी नबी की बारगाह में जिसके जा रहा हूँ उसी ने तेरी इजाजत का हुक्म दिया है। मेरी माँ इजाजत दे दे। माँ ने भरे हुए आंसुओं के साथ जब दुआ की होगी, सुभान अल्लाह, ऐ मेरे बेटे जा मदीने वाले की बारगाह में। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की हाजिरी कबूल फरमाए। मक्का पहुंचे, हज किया और कहा हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और फिर फरमाते हैं कि अलग जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और आगों से खोज जो शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवा, फिर रदो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको
हो तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। मुजरिम भी आसी भी है, चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहां जहां खैर और शर की है। लब्बा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे बाग दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। फिर कहा, ऐ मेरे मदीने वाले सरकार, ये बरेली था, मगर आज आपको देखने के इरादे से आया है। अब यहां से तब तक उठेगा नहीं जब तक आपका दीदार नसीब नहीं होगा। वहीं बैठे रहे, ना खाते हैं ना पीते हैं, और वहीं पे मोहब्बत भरा धरना पे लेके बैठ गए। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, जलवा दिखाइए। फिर अपनी नात की ये नातिया गजल कही, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब आशिक अपनी तमन्ना को उमड़ते हुए देखता है तो ये शेर कहता है, कोई 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 क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार पपी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। मेरा इमाम के लफ्ज निकले नहीं हैं पूरे कि गुम्बद खजरा के मकीन ने बरेली के आशिक को अपना जलवा दिखाया कि सारे पर्दे हट गए, हुजूर को सामने से देख रहा है। बरेली वाला मदीने वाले को सामने से देख रहा है, और जब हुजूर को देखा तो पुकार उठे, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखो, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनके कदम चूमो। सुनो, हुजूर ने फरमाया, इसे मैं आग लगाऊंगा। किसको? सिहाबी को। अल्लाह, आग में जलाऊंगा। माँ ने कहा, क्यों? कि तू नाराज जो है। कहा, हुजूर ना मेरे बेटे को माफ करती हूँ। क्या करती हूँ? बोलो जल्दी। आए अभी माफ का लफ्ज पूरा नहीं हुआ है कि सिहाबी ने कलमा पढ़ा। मतलब साफ, माँ राजी तो अल्लाह राजी। माँ बाप को देखो, माँ रहती कितने दिनों तक है, बुजुर्गी में तो आती है, उसकी कदर हम नहीं कर पाते। देखो, माँ मर जाए तो फिर रोने से फायदा इतना नहीं, जीते जी माँ की कदर करो। माँ है तो घर खूबसूरत है, ऐसे मरो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। आला हजरत ने क्या सिखाया हमें? माँ का अदब, माँ का एहतराम, माँ से मोहब्बत। अब आखिरी बात आपसे यही है मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ये तकरीर अगर करने वाले की आखिरी हो सकती है तो सुनने वालों में से कोई आखिरी तकरीर ज़रूर सुन रहा होगा। बस एक खातून है, बड़ा हुस्न का पैकर है, इतनी उसको हुस्न अता किया गया है, जो देखता है देखता रह जाता है, पलट के देखता है। खूबसूरत है, हुस्न की मलका है, बिगड़ गई। कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके यहाँ आके पैसा खर्च नहीं किया। बड़ा घर बनाया, बड़ी सी एक दरवाज़ा है, उसमें बैठ जाती है और अपने ग्राहक को तय करती है, दिन में तय करती है और उसको टाइम बता देती है। उसके बाद एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने भी उस लड़की पे नज़र पड़ी, तो चूंकि वो हसीन इतनी थी कि वो भी उस फितने से बच ना सका, अल्लाह का वली था मगर फिर भी उससे बच ना सका। मशीयत ये थी कि 1 महीने तक दुआ की, या अल्लाह उस औरत से बचा ले, मगर दिल से ख्याल उसका गया नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ आपको खबर है, वो सब कुछ बेच के गया। कब मुझे बता कौन सी दिन आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं। उसने कहा ठीक है, फला रात में आ जाना। आंखों से शुरू होता है जिना। हजरत मुजद्दिद बिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, दिल पसंद करता है, आंखें देखती हैं और शर्मगाह इस फेलेबद को कर जाती है। वो आदमी गया और जब उसके पास मुकर्रर वक्त पे पहुंचा, वो बेहतरीन इत्र में नहाई हुई, अच्छा कपड़े पहने हुए दुल्हन बनी बैठी है। ये आगे बढ़ा है, उससे बात कर रहा है, थोड़ा सा इसने कम्युनिकेशन किया, थोड़ा बातचीत की और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा और इसने उसको टच करना चाहा, फिजिकल होना चाहा। जब हाथ आगे बढ़ाया तो मोमिन की पहचान यही है, हाथ कांप गया। है क्या बात है, हाथ क्यों कांप रहा है तेरा? कहा मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कहा यार तबीयत तो बिगड़ों की ठीक हो जाती है, सही बता क्यों, क्या बात है? कहने लगा सही सुनना चाहती है? हाँ तो सुन, सही बात यह है कि मैं जब सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख लेता है,
और आज जब मैं तेरे साथ ज़िना कर रहा हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है, मुझे उसी को मुंह दिखाना है। मैं इतना बेहया नहीं कि मैं ये बुरा काम कर लूँ। ये कह के कांपता हुआ निकल गया। वो जैसे ही निकला है ना, वो औरत की आंखों में आंसू आ गए, उसके दिल में वो बीज बो गया तौबा के। कह लगी मैं कैसे माफ होंगी, मैंने तो इतने गुनाह किए। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं, उनसे जाके पूछ ले। वो गई किसी के जरिए कहा मैं मिलना चाहती हूँ। जब नामुस वो कोई कमकल आदमी था मेरी तरह, उसने मूसा अलैहिस्सलाम से बीच महफिल में जाके कह दिया फलाना तारा आपसे मिलना चाहती है, भगाओ उसे। मैं उससे क्यों मिलूंगा, इतनी बदनामी ज़माना औरत से कौन मिलना चाहेगा, इतना नेक। चलो वो नबी है, अब भागो। वो चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीन व मकान ला मकान भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रोने लगी मालिक मैं मानती हूँ कि मेरे तना कोई घटिया औरत नहीं, मगर तेरा तना करीम भी कोई नहीं। मैंने बड़े गुनाह किए हैं। वो एक रात आया था, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितने घर बर्बाद कर दिए। मौला मैं मानती हूँ मैं गुनहगार बहुत हूँ, मगर एक बात बता क्या मेरी गुनाह तेरी रहमत से बढ़ गए। ये कह के फूट फूट के रोई, इतना रोई कि उसकी जमीन भीग गई। सजदा जहां करती थी पूरी जमीन भीग गई और वो सिसकियां ले रही है। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी, कोई मेरा गाहक आके मुझे परेशान करेगा, ये बुरा काम तो नहीं करूंगी। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर रोते रोते बोली नहीं खोलूंगी। फिर उसके बाद जब जोर से दस्तक हुई तो सोचा तोड़ ना दे। दरवाजा जब खोला तो देखा सामने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों खड़े हैं, आपने तो मुझे भगा दिया था। कब मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया मूसा जा मेरी बंदी से कहना कि वो जो रो रही है ना अब वो रोना बंद कर दे। उसके अल्लाह ने उसके आंसू पसंद कर लिया है और उसे माफ कर दिया। कहने लगे मूसा क्या इतने जमाने तक गुनाह करने के बाद एक बार में माफ कर दिया। हाँ वो फरमाता है बस इतना रो ले मेरे बंदे, चाहे कितनी गुनाह की हूं, सच्चा इतना रो ले सच्ची तौबा के बाद कि तेरी आंख का आंसू ढल के मक्खी के सर के बराबर गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक बार उससे कहे उसी की तरफ पलटना है। जैसे मेरे दादा परदादा मेरे बाप वो बड़े पैदा नहीं हुए थे, बच्चे ही हुए थे। जैसे मैं पैदा हुआ, बड़े हुए, फिर उनके बच्चे हुए, यानी मैं आया, फिर वो कमजोर हो गए, हाथ पैर उनके वो काम नहीं करते थे, फिर वो दुनिया से चले गए। अब मेरे बच्चे मेरी गोद में हैं, कल जब मेरे बच्चों के बच्चे उनकी गोद में होंगे तो मैं कब्र की गोद में जा चुका हूँगा। यही दुनिया का उसूल है। यह जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे उस महफिल में हुजूर के नाम पे जान दे दोगे। दोनों हाथ उठा के बताओ, इधर उधर ना देखना, मुस्कुराना नहीं, और इधर उधर ना देखना, हाथ ऊपर उठाओ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं, हाथ नीचे करो। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी ढाड़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। कौन है आशिक रसूल? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई दूसरा है, दूसरा सुन्नत रसूल वाला, आ जाओ। दाढ़ी कटाते थे क्या? कटाते थे? अच्छा ठीक है, अब आ जाओ। आपने दाढ़ी कटाई है कभी? तो बैठ जाओ। एक दूसरे की तरफ ना देखना, बस 1 मिनट की बात है। अब बैठ जाओ नीचे, आपकी दाढ़ी है पहले। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई। तीसरा कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से। अगर अच्छी लड़की से शादी करनी है तो फिर आपने देखना नहीं है ज्यादा रिश्ता, आपने बस दाढ़ी रखानी है। खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? इधर से आगे पीछे से कोई आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए और आकर के कहे कि मैं अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा मैं नबी के लिए। अब है मेरे भाई मोहब्बत का इजहार करने का वक्त। आओ और खड़े हो। ये क्या खोखले नारे लगाते हो? ये भरावा नारा है। आओ और खड़े होकर दिखाओ कौन है हुजूर की मोहब्बत में अपनी दाढ़ी रखाए,
जो हुजूर की शरीयत पे अमल करके दिखाए? है कोई तीसरा आशिक रसूल? आगे पीछे से, दाएं बाएं से कोई? पीछे से कोई है? दो ही हैं बस। कोई तीसरा है? तीसरा कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? मैं इसमें कुर्सी में बैठे वाले लोगों में कोई मेरा भाई है जो इस महफिल में खड़ा हो जाए, सिर्फ वहीं खड़ा हो जाए जहां खड़ा है? देर न करे भाई, देखो देर न करे, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की है तो वो वक्त की है। कोई आशिक रसूल है तो 1 मिनट में कह रहा हूं, कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो। देखो दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। हमारे काफी चच्चा लोग ऐसे बैठे होंगे जो दाढ़ी कटा भी रहे हैं लगातार और दाढ़ी रखा भी रहे हैं लगातार, लिहाजा उनकी दाढ़ी कोई दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी वही है जो पूरी एक मुट्ठी हो, लिहाजा जिनकी छोटी कटी हुई दाढ़ी हो वो भी खड़े हो सकते हैं। और कोई नौजवान और है तीसरा जो अपने हुजूर की महफिल में तीसरा आशिक रसूल खड़ा हो जाए? कोई है? वारिस पाक का आशिक कोई है? सरकार मसौली का दीवाना कोई है? ये इलाके का मामला है तो कोई आशिक रसूल हो तो आओ, मोहब्बत रसूल का सबूत दो। चलो ठीक है, वादा करो इंशाल्लाह दाढ़ी रखाओगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। काफी लोग मेरी बात से अभी नहीं समझे हैं। इंशाल्लाह जब मरेंगे उन्हें देखो बस, और उनसे कुछ कहो मत, बस उन्हें देखते रहो कि इन्हें जाना कहीं और था, ये कहीं और आ गए। जब मरेंगे तब पता चलेगा कि मौलाना की बात ठीक थी। ये दाढ़ी मुड़ा के कुछ लोग जवानी तलाश कर रहे हैं, तो इन्हें बताओ बैल के सींग काटने से बैल बछड़ा नहीं होता, बैल ही रहता है। लिहाजा ये दाढ़ियाँ कटाने से आदमी जवान नहीं होता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक बार मेरे साथ दिल से कहें इंशाअल्लाह आज से नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसका इरादा करें, वादा नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मसलक आला पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ जरा दिल से जोर से तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी। मैं इसिल मुसलमान, मैं इसिल नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत आइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोग आराम से बैठे रहें। अभी हम